चलो तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है फटाफट बताओ। मिनिमम कितने पार्टीज? मिनिमम 2। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगी, ऑफर में क्या इंक्लूड होगा? कंसिडरेशन। ऑफर मतलब क्या? एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस विथ इंटेंशन टू रिसीव एक्सेप्टेंस ऑन इट। कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। ओके, समथिंग उसको क्या होना चाहिए? वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, उसके बाद में हमने क्या देखा था? वॉलंटरी एक्ट क्या होता है? कंसिडरेशन या नहीं होता है? नहीं होता है। ये वॉलंटरी एक्ट जो है वो कंसिडरेशन नहीं होता है, ये पढ़ा। उसके बाद में आगे हमने स्टार्ट किया, देखा एक्सेप्टेंस मिलता है तो क्या बन जाती है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या? बोथ द पर्संस आर एग्रीड। इन शॉर्ट आज उसका एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे। एग्रीमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है वो हम देखेंगे। बट हम जनरली एग्रीमेंट का मीनिंग क्या बोलते हैं? दोनों पर्सन अभी हाँ बोल रहे हैं, अगर एग्रीड हो तो उस केस में एग्रीमेंट बुलाते हैं। इफ दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल मतलब क्या? सपोर्टेड बाय लॉ, तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कल हमने ऐसे कुछ केसेस देखे, ठीक है, जहां पे एग्रीमेंट तो बनती है लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। तो एक रूल देखा था। रूल क्या था? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, आवाज नहीं आ रहा है बीच में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते? पहला, विथ इनकेपेबल पर्सन। इनकेपेबल पर्सन कौन कौन होता है? माइनर, अनसाउंड माइंड, आगे इंसॉल्वेंट, पर्सन कन्विक्टेड इन इम्प्रिजनमेंट एंड एलियन एनिमी। क्लियर? ये इनकेपेबल पर्सन है, इनके साथ एग्रीमेंट बनाते हो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके बाद में दूसरा इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, जो पॉसिबल है ही नहीं उसको लॉ कैसे सपोर्ट कर सकता है, तो उससे सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। आगे एग्रीमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इसके आगे जाके हम लिस्ट पढ़ने वाले ऐसे कौन कौन से एग्रीमेंट है जो स्पेसिफिकली वॉइड बोले गए। वॉइड मतलब जिससे लॉ का सपोर्ट नहीं मिलता है। आगे नो कंसिडरेशन, जिसमें कंसिडरेशन नहीं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसके आगे क्या पढ़ा हमने? अग्रीमेंट विथ अनसर्टेन मीनिंग, मतलब जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है उसे भी लॉ सपोर्ट नहीं कर सकता, कोर्ट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि सपोर्ट करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें क्या मेंशन किया है, या मतलब क्या है, कौन सही है या कौन गलत है, ये जानने के लिए पहले पता तो होना चाहिए डिसाइड क्या हुआ था। आगे इलीगल एग्रीमेंट्स, करेक्ट है। अभी कल जाते वक्त क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। आपने पूछा था, ठीक है, हाँ, ओरल एग्रीमेंट्स, ठीक है। मैंने क्या बोला था कल? एग्रीमेंट कौन से हो सकते हैं? आइदर ओरल और रिटर्न, आइदर ओरल और रिटर्न, दो एग्रीमेंट हो सकते हैं, ऐसा मैंने बोला। तो यहां पे एक कंफ्यूजन ऑब्वियसली स्टार्ट होता है कि जो ओरल एग्रीमेंट है उसे प्रूव कैसे करेंगे? प्रॉब्लम ये है, राइटिंग में जहां पे हो वहां पे तो ठीक बात है, बट ओरल एग्रीमेंट प्रूव कैसे करेंगे? अभी आपको मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा लॉ, मतलब हम जो लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ में कहीं पे भी डिस्कशन इस बात का नहीं होता है कि कैसे प्रूव करना है, क्योंकि प्रूव करना ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फैक्ट्स, प्रूफ, एविडेंसेस, इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी ऐसा होता है कि नहीं, मतलब वहां पे इतने सारी मूवीज देखे या आपके सामने इनकेस कोई एग्जांपल हो कि आपको पता है कि उस पर्सन ने खून किया बट वो छूट गया, क्यों? एविडेंस नहीं था उसके खिलाफ कोई, समझ आ गया? तो एविडेंस है कि नहीं, ये क्या है? ये फैक्ट है। लॉ क्या बोल सकता है? किसी ने अगर मर्डर किया तो उसे फांसी देनी चाहिए, फॉर एग्जांपल। लॉ क्या बोल सकता है? रूल्स। बट वो प्रूव होगा नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जिस तरह से वो इंसिडेंस हुआ था, ओके, वो इंसिडेंट जो हुआ, ओके, उसके लिए कोई एविडेंस है क्या? कोई प्रूफ है क्या? कोई आई विटनेस है क्या? इन सभी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। सुन रहा क्या? मतलब अगर आपने जो ओरली कॉन्ट्रैक्ट किए वो इनवैलिड है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। कोर्ट क्या कहता है या लॉ क्या कहता है? ओरल जो एग्रीमेंट बने वो वैलिड है, बट प्रूव होता ही नहीं होता है, वो आगे की बात है। वो कोर्ट में जाके लॉयर देखेगा कि कैसे प्रूव हो सकता है। आपके पास में भी उसके साथ बात की, वो फोन रिकॉर्डिंग हो शायद से, बराबर, तो किसी तरह से प्रूव हो सकता है, तो उस केस में वहां पे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रूव ही नहीं कर पाते, मैंने किसी को पैसे दिए, मान लो मैंने किसी को पैसे दिए, ओरली हुआ था, उसने बोला था 1 महीने बाद पैसे दूंगा, वापिस कर दूंगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा आपने देखा है क्या? 2-3 लाख दिए, ऐसे बोल के दिए, राइटिंग में नहीं दिए, ऐसे आपके पहचान में होंगे, या आपके घर पे ही, मतलब क्या है कि पेरेंट्स ने किसी को दिए थे, लिए थे, दिए थे, ऐसा हो सकता है। वहां पे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगी।
अभी वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, वो बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं तुमने पैसे कब दिए, तुमने पैसे दिए ही नहीं। आप क्या कर सकते हो? मतलब आपने जो पैसे दिए थे वो इनवैलिड, ऐसा हुआ क्या? कोर्ट की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है? मिल सकता है या नहीं? नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। मिल सकता है या नहीं? देखो आगे क्या होगा वो आगे की बात है, ठीक है। सपोर्ट मिल सकता है क्या? यस, बट वो पैसे उसने लिए थे, ये प्रूव होगा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कोई आई विटनेस है क्या, ठीक है, या ऐसा कुछ है क्या जिससे पता चले कि आपने कुछ तो भी पैसे दिए थे। आपने अगर चेक से पैसे दिए हो इनकेस, तो वहां से चेक की एंट्री उनके नाम पे आ गई होगी, तो वहां पे एक थोड़ा सा एविडेंस बन जाता है। बराबर, कुछ लोग थे उस वक्त वो बोल रहे कि नहीं सच में पैसे दिए थे, तो इन चीजों से पता चल सकता है। आपको बेसिकली कहीं पे भी लॉ में, जब हम लॉ पढ़ेंगे, कहीं पे भी डिस्कशन इस बात का नहीं मिलेगा कि प्रूव कैसे होगा। सुना गया? प्रूव होगा नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो सिचुएशन हुआ उसके जो फैक्ट्स है, विटनेस है नहीं है, प्रूफ है नहीं है, इन सभी बातों के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम क्या पढ़ेंगे यहां पे? रूल्स। बराबर, मतलब मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मैं डैमेजेस पे करूंगा, ये एक रूल है। बराबर, बट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मैं ही जिम्मेदार था, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो ये प्रूव करना किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिचुएशन, प्रूफ, आई विटनेस जो भी है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम कहीं पे भी डिस्कस नहीं करने वाले कैसे प्रूव होगा। क्यों? क्योंकि हम डिस्कशन कितना भी गए, वो सिचुएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रूव हो सकता है नहीं हो सकता। और लॉ में कहीं पे भी प्रूव करने वाली बात बोली नहीं है, उसके लिए रूल्स दिए नहीं है, रूल कहीं पे नहीं है। बार बार एक चीज बोल रहा हूं, हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें सिर्फ रूल्स है। प्रूव करना ये फैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अलग अलग तरीके से प्रूव किया जा सकता है। क्लियर? जैसे कि आपने एक मूवी देखा है क्या, कौन सा वो, जिसमें गोविंदा हमेशा झूठ बोलता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, हाँ लॉयर होता है वो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। तो उस केस में वहां पे क्या है कि वो जो वहां पे ऐसा दिखा है कि एक्चुअली मर्डर किया होता है, और वो विलन के साइड से वहां पे क्या है कि वो गोविंदा होता है, ठीक है। तो उस विलन के खिलाफ एक गवाही देने के लिए एक बूढ़े चाचा होते हैं, ओके, वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि मतलब क्या है कि मैं उसे बचा नहीं सका, क्योंकि मैं 3 फीट का जो है वो दीवार क्रॉस करके वहां पे जा नहीं सका, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द रहता है। तो क्या करता है, हाथ पे क्या करता है, देखा ये कपड़ा बांधता है और आग लगा के वहां पे उसकी तरफ भागता है, तो कूद के वहां पे क्या चला जाता है, ठीक है। मतलब वो जो बोल रहा था वो झूठ है, इसे प्रूव करने के लिए उसे कुछ अलग करना पड़ा। अब ये लॉ में लिखा है कि ऐसा करो, सामने वाला झूठ बोल रहा है, आप आग लगाओ उसके ऊपर चढ़ जाओ, हाँ ठीक है। तो ये लॉ में लिखा है क्या? नहीं। तो ये डिपेंड करता है फैक्ट कि आप कैसे प्रूव कर पाओगे। ये जो चीजें है ये आपको लॉ में डिस्कस नहीं होती है। लॉ में सिर्फ कुछ रूल्स बताए जा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो कभी भी याद रखना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि नहीं ये कैसे प्रूव होगा, तो सिंपल सॉल्यूशन है, ये डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपके पास प्रूफ फिटनेस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है होगा नहीं होगा। लेकिन आपने ओरली कोई एग्रीमेंट किया, मतलब आपने कुछ गलत किया, आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। मैक्सिमम आज के डेट में जो आप एग्रीमेंट करते हो 90% एग्रीमेंट क्या है? ओरल है। जितने आपने गुड्स परचेस किया आज तक वहां पे क्या है? ओरल एग्रीमेंट से। क्लियर? मतलब आपने गलत किया, लॉ उसे सपोर्ट नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। तो ये पहली क्लैरिफिकेशन कि कहीं पे भी आपके दिमाग में आए, ठीक है, कि कैसे प्रूव होगा, सो मैं भी नहीं बता सकता। समझ आ गया? वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उस वक्त क्या प्रूफ है, ये सभी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये लॉ में डिस्कशन इस बात का है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं। आप बाद में बुक पूरा कंप्लीट हो गया ना अपना पढ़ के, उस वक्त फिर से किताब खोल के देख लेना कि है क्या कहीं पे लिखा हुआ, कैसे प्रूव किया जा सकता, कहीं पे नहीं। समझा? ठीक है। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। आगे जाके ये बीच में आ जाता है पॉइंट प्रूव करने वाला बात, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है तो उस वक्त वहां पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि प्रूव कैसे करेंगे। तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट इस बार मैं थोड़ा सा जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि क्वेरी आ गई। क्लियर? अदरवाइज वो प्रोसेस में मैं समझा ही देता हूं कि ये जो है वो अपना कंसर्न नहीं है। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट तो पढ़ा ना हमने। एग्रीमेंट आपने क्या पढ़ा? व्हेन बोथ द पर्सन्स आर एग्रीड। अभी मैं इसका लीगल डेफिनेशन बोल रहा हूं। एग्रीमेंट का लीगल डेफिनेशन, लीगली एग्रीमेंट का डिफाइन उसे कैसे किया है।
लिखो। बोलो क्या? promises or set of promises forming consideration for each other. ये लीगली डिफाइन किया है। हम जनरली क्या बोलते हैं एग्रीमेंट मतलब क्या? व्हेन बोथ द पर्सन्स आर रेडी एग्रीड, तो उसे हम एग्रीमेंट बुलाते हैं। बोलो promises और set of promises forming consideration for each other. क्लियर? कोई डाउट है? अभी यहां पे देखो, यहां डाउट क्या सर, क्या ये समझा ही नहीं, क्या ये कुछ समझा? क्या कौन है? तुम बोल, कुछ समझा? हाँ, अरे इसका मीनिंग क्या है वो बता दो, क्या लिखा है वो नहीं। हाँ ओके लेकिन ओके हाँ, लेकिन उसमें तो कंसिडरेशन है ही नहीं ना। मान लेना कि दोनों फ्रेंड मिल रहे हैं, लेकिन वो तो वॉलंटरी एक्टिविटी है ना। ठीक है, देखो जब मैं एग्रीमेंट बनाता हूं, एक बात वहां पे क्या है कि आगे जाके आने वाली, आगे ऑफर जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये बात निकली इस वजह से वो क्लियर कर देता हूं कि वॉलंटरी एक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लॉ इसके लिए क्या बोलता है कि अगर आप लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एंड इफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर द सोशल रिलेशनशिप, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। मतलब आप क्या इंटेंशन रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो है वो लीगल ऑफर है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप अगर क्या बनाना चाहते हो? लीगल रिलेशनशिप। व्हाट इज लीगल रिलेशनशिप? लीगल रिलेशनशिप क्या होता है? लीगल मतलब जहां पे आपने कुछ काम नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, ऐसा अगर इंटेंशन है तो ऐसे केस में ये कौन सा रिलेशन है? लीगल। अगर केस नहीं कर सकता तो वो कौन सा है? सोशल। कल मैंने शादी का बता दिया, शादी का इनविटेशन कार्ड देता हूं तो वहां पे मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि नहीं आओगे तो केस करूंगा, नहीं, वहां पे कोई इंटेंशन नहीं, किस बात का इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, वहां पे इंटेंशन क्या है? सोशल रिलेशन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दोस्तों के बीच में ऐसा होता है, बहुत वहां क्या कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है, तो कल से हम जिम में जाते हैं, दोनों मिलकर बात करें, भाई भाई ए एंड बी। ए बोल रहे हैं कि कल हम जिम जाते हैं, ओके, हम महीना 2-3 महीने एकदम अच्छे से जिम करेंगे, सुबह 6 बजे जाएंगे, ठीक है, डिसाइड हुआ उनके बीच में, ठीक है। तो बी बोल रहे हैं कि सुबह 6 बजे नहीं यार, 6 बजे कौन जाता है, ओके, 6 बजे मतलब इतने रात को कौन जाता है, हाँ, तो कुछ लोगों के लिए वो रात ही होती है, सुबह 6 मतलब, ठीक है। तो बोलता है कि नहीं, लेकिन वो बोलता है क्या यार दोस्ती के लिए इतना नहीं कर सकता, ये सभी वहां पे बातें हो गई, और वो फाइनली कहता है कि ठीक है कल 6 बजे से हम जाएंगे, ठीक है। तो जिस पर्सन को बोला था कि तुम 6 बजे आना, वो 6 बजे आता है और उसे पता चलता है वो तो है जो बोल रहा था 6 बजे आना है, वो गायब है, वो सो रहा है। गुस्सा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, ठीक है। एक तो मैं बोल रहा था कि नहीं जाना है सुबह 6 बजे, एक तो उठना नहीं होता है, उसमें वहां पे दोस्ती के लिए उठा, और ये जो है वो अभी तक आया नहीं, मतलब दिमाग में बहुत सारी गाली आ जाएगी, गुस्सा भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी केस में अभी वो पर्सन जो है वो दोस्त के ऊपर केस करना चाहता है, कर सकता है? नहीं, क्यों? क्यों? क्या? फुस, ये क्या आंसर हुआ? फुस, हाँ, जोर से बोलो, सुनाई देना चाहिए। हाँ, भाई मतलब इंटेंशन नहीं था, जब हम वहां पे ये बोल रहे थे, एग्रीमेंट बना रहे थे, वहां पे कोई इंटेंशन नहीं था कि हम लीगल, वहां पे कोई अगर तुम नहीं आए तो केस करूंगा मैं, ठीक है, या उसके लिए कोई प्रॉपर कंसिडरेशन है भी नहीं है। अरे हम मिलके वहां पे जिम के लिए चले जाएंगे, इसमें कंसिडरेशन क्या है? बराबर ना, मतलब वहां पे कोई लीगल रिलेशन बनाने का कोई इंटेंशन नहीं है। ये जो कैटेगरी वो किस में आ जाते हैं? सोशल रिलेशनशिप में। मतलब ये जो आता है, आपने जो डिसाइड किया कि हम मिलके ये करेंगे, ये सोशल रिलेशनशिप में आता है, क्लियर। इस वजह से ये सोशल रिलेशनशिप में है तो कोई केस वगैरह नहीं हुआ, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। क्लियर? दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ यू आर विलिंग टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये याद रखना। क्लियर? और वो कैसे बनती है? कंसिडरेशन हो, वही बात कल मैंने आपको इनडायरेक्टली बताई थी। वॉलंटरी एक्ट क्या है? कंसिडरेशन नहीं है। ये उस वक्त मैंने आपको बता दिया, वॉलंटरी एक्ट मतलब कि आप आपके दोस्त के लिए कुछ करते हो तो उस केस में यहां पे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। समझ में आ गया? कोई डाउट है? क्लियर? तो लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उस केस में, तो आपने जो बोला, ठीक है, कि दोस्त को बोलते हैं 5 बजे कल आ जाओ, ठीक है, तो ये बेसिकली ये इसके बाहर है, स्कोप से बाहर है। ठीक है? और क्या ये देखो, ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल लेके बता सकता हूं ये चीज। ओके, जैसा कि हमने देखा ए बी, ए क्या करने वाला है? लैंड देने वाला है। बी उसके बदले में कितना देगा? 10 लाख। समझ में आ गया? ओके, अभी यहां पे देखो, आज हमने लैंड दी और पैसे लिए, ऐसा है, या आज सिर्फ प्रॉमिस दी, लैंड बेचेंगे और पैसे लेंगे, क्या हुआ है? आज प्रॉमिस ना, बराबर? मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है मोस्ट ऑफ द केस में वो क्या होती है? प्रॉमिसेस होती है। व्हाट इज प्रॉमिस? व्हाट इज प्रॉमिस? वादा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ, होता क्या है? लेकिन देखो यहां पर लीगली जो डिफाइन किया है उसकी बात करूंगा मैं, बाकी वादा हो गया आपको कौन से पता है वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, लीगली क्या डिफाइन किया है? ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। मैंने जो विलिंगनेस बताई ना, मुझे लैंड बेचनी है, आपने अगर एक्सेप्ट की तो ये मेरे लिए क्या बन जाती है? प्रॉमिस। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। बोलो क्या? ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। सो ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स एग्रीमेंट। ये क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो ये ऑफर उसमें जो लिखा हुआ था ना, ठीक है, वो प्रॉमिसेस है। एग्रीमेंट तो ओवरऑल बन गया, और उसमें मैंने जो बोला था कि मैं लैंड बेचूंगा, आप मुझे 10 लाख रुपए दोगे, ये बेसिकली क्या बन जाएगी? प्रॉमिसेस। मतलब एग्रीमेंट में बहुत सारी प्रॉमिसेस है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में एक प्रॉमिस क्या है? मैं आपको लैंड बेचूंगा। दूसरी प्रॉमिस क्या है? वो मुझे 10 लाख देगा। मेरी प्रॉमिस क्या है? मेरी प्रॉमिस मैं लैंड बेचूंगा। आपकी प्रॉमिस क्या है? 10 लाख दोगे। अभी आप बताओ मुझे, मैंने आपको क्या दी? लैंड दिया या उसकी प्रॉमिस दी? प्रॉमिस। मैंने जो प्रॉमिस दी उसके बदले में मुझे क्या मिला? मैंने जो आपको प्रॉमिस दी उसके बदले में मुझे क्या मिला? 10 लाख मिले या 10 लाख देंगी प्रॉमिस मिली? प्रॉमिस। ठीक है, मतलब मेरी प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस आई, मेरे प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस आ गई। वो प्रॉमिस जो है वो क्या है? मेरे लिए कंसिडरेशन। ठीक है, और आपने जो प्रॉमिस दी 10 लाख रुपए दे देंगे, उसके बदले में आपको क्या मिला? प्रॉमिस। लैंड नहीं मिली, प्रॉमिस। बराबर, लैंड ट्रांसफर करने की प्रॉमिस। तो मेरे प्रॉमिस के लिए आपके प्रॉमिस क्या है? कंसिडरेशन। और आपके प्रॉमिस के लिए मेरी प्रॉमिस क्या है? कंसिडरेशन। मतलब क्या हो गया? प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिस। कभी कभी किसी एग्रीमेंट में एक से ज्यादा प्रॉमिस हो सकती है। मैं आपको लैंड भी दूंगा और लैंड के ऊपर मैं घर बनवा के भी दूंगा, कॉन्ट्रैक्टर ऐसा बोलता है। मतलब लैंड की भी है, ओके, और क्या है? कंस्ट्रक्शन का भी है। तो सेट ऑफ प्रॉमिसेस है, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक की प्रॉमिस दूसरे के लिए क्या बन जाएगी? कंसिडरेशन। तो ऐसा होता है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बन जाती है, तो उस केस में से एग्रीमेंट कहा जाता है। ये लीगली कहा गया। जनरली हम बोलते हैं एग्रीमेंट मतलब क्या? दोनों रेडी है। बट दोनों रेडी कब है? हाँ, मैंने प्रॉमिस दी, उसके बदले में तुमने प्रॉमिस दी, तभी कहेंगे ना बोथ द पर्सन्स आर रेडी और एग्रीड। तो लीगली डिफाइन क्या किया है, अच्छे से याद रखना है। देखो जब आप एग्जाम में लिखोगे, आप एग्रीमेंट का मतलब ऐसा लिख सकते हो बोथ द पर्सन्स आर एग्रीड, नहीं, आपको वहां पे क्या लिखना है? प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आप वहां पे लिख के आ गए बोथ द पर्सन्स आर एग्रीड, कितने मार्क मिलेंगे? 0। जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर्ली वहां पे आनी चाहिए। मैं बार बार रिवाइज क्यों कर रहा हूं उन चीजों को, समझ में आया आपको? क्योंकि आपको वैसे वहां पे लिखना है, और आपके एक बार दिमाग में बैठ गया ना उसकी डेफिनेशन ये है, तो लिख के आओगे ना, प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, समझ में आया? चलो बोलो क्या एग्रीमेंट मतलब क्या? प्रॉमिसेस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मीनिंग सभी को समझ में आ गया? एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में प्रॉमिस हो सकती है या सेट ऑफ प्रॉमिसेस, अलग अलग प्रॉमिसेस हो सकती है। तो मेरी प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन, आपकी प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन। ये सिचुएशन को क्या कहा जाता है? एग्रीमेंट, एज पर लॉ, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर? कोई डाउट है? नो? डन। आगे उसके बाद में आगे लिख लिया?
प्रॉमिस टू सेल लैंड। और यहां पे क्या होता है, एज प्रॉमिस इज कंसिडरेशन फॉर क्लियर। डन, विदाउट क्लियर। ओके, अभी यहां पे देखना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कुछ और नहीं, जो हमने पढ़ा है वही है। अरे इससे पहले एक पॉइंट लिख देना, एक दो पॉइंट लिख देना। मैंने जो बोलते बोलते बोले थे, पहला ऑफर वंस एक्सेप्टेड, प्रॉमिस की बात चल रही है ना, वो पहले लिख देना। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, लिखा। ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। सेकंड पॉइंट लिख, ये वैलिड के नीचे नहीं है, यहां पे बीच में। वैलिड अभी तक स्टार्ट करना है, वैलिड के नीचे नहीं, यहां पे बीच में। दूसरा कौन सा बोला था, ऑफर मस्ट बी गिवन, ऑफर मस्ट बी गिवन विथ इंटेंशन, विथ इंटेंशन टू रिसीव, क्या, with intention to receive acceptance on it, acceptance, सॉरी मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल दिया, हाँ। ऑफर मस्ट बी गिवन विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो बोलना था। दिमाग में थोड़े से अलग थॉट चल रहे थे, हाँ तो अलग बोल दिया। विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये लिखना है यहाँ पे। वो तो ऑफर का पहले लिख लिया ना हमने, विथ इंटेंशन टू रिसीव एक्सेप्टेंस, वो पहले लिखा हुआ है। अभी क्या लिखना है, विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वैलिड, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। एग्रीमेंट विच इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, वैलिड जिसको वैलिडिटी है, जिसको लॉ का सपोर्ट है, ओके, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसे क्या बोलते हैं हम, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी अगला आता है वॉइड। वॉइड, वॉइड का मतलब क्या, एग्जैक्टली अपोजिट। क्या अपोजिट बोलो, एग्रीमेंट बोलो, विच इज not enforceable by law, क्लियर। मतलब जो ना के बराबर है, जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, लॉ के हिसाब से जिसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जिसका कोई वजूद है ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉइड।
मतलब लॉ इसे बिल्कुल भी नहीं मानता, ऐसी कोई एग्रीमेंट है वो लॉ को पता ही नहीं है, मानता ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वॉइड। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, लॉ बिल्कुल भी ऐसी एग्रीमेंट को मानता नहीं है। जो एग्रीमेंट को मानता नहीं, जो एग्रीमेंट को सपोर्ट नहीं करता, वो क्या है, वॉइड है। बाय समझ में आ गया? सीए के स्टूडेंट सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, मतलब क्या लगता है? ऐसा मैंने इंटरमीडिएट के बैच में पूछना चाहिए था, ऐसे चिल्लाते ना वो, ठीक है, मतलब उनको ऐसा बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि जख्मों पे ऐसा नमक रगड़ रहे जैसे, ठीक है, क्योंकि सुबह 7 बजे से 7 बजे तक उनका क्लास रहता है। ठीक है सर, आप हमें डरा रहे हो? हाँ डरा रहा हूँ। तो अभी है कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है, एफर्ट्स तो लेनी है, ठीक है, तो बनता मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अभी तो कल ही मैंने न्यूज़ पढ़ी कि क्या सुन पढ़ी है आपने? कौन सी पढ़ी है? चलो हाँ, तो हाँ कल मैंने वहां पे क्या है कि वो आगे जो है वो एंट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट बना है, एग्जिट थोड़ा सा आसान करे, एक तरह से अच्छी बात है। मतलब आप एक बेसिक लेवल को क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद में सीए कोर्स वो आसान बनाने वाले। ये पहले क्या होता था, उल्टा आगे जाते हो ना तो और टफ बढ़ जाता था और बहुत सारे स्टूडेंट क्लियर नहीं हो पाते थे, ये आपने देखा होगा। तो अभी वो सोच रहा है कि अगर वो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट क्लियर कर पाता है तो फाइनल हम उन्हें क्लियर मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा प्रपोजल, ऐसा मतलब कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वही पढ़ा था क्या या अलग कुछ पढ़ा? कुछ और क्या? हाँ। क्या हुआ, कौन है? क्या यहां पे तो नहीं है, कहां पे पता नहीं, नीचे देखो, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो अच्छी बात है एक तरह से, ठीक है। मतलब वहां पे क्या है कि उनका ये चल रहा है कि ऐसा करे कि आप अगर बेसिक वहां पे क्या एक क्राइटेरिया, मतलब क्या है कि बेसिक एक लेवल पे पता चलता है कि नहीं ये इतना क्लियर कर पाते हैं तो आगे इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे। इस तरह से इस बार के जो फाइनल के पेपर है वो आसान भी आए थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ये पेपर देख के, इस बार के पेपर देख के लगता भी है कि नहीं ओके वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम करना चाहते हैं, और इंटरमीडिएट में सच में उन्होंने थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल कम किए। क्लियर? तो ये आपके लिए अच्छी बात है मेरे हिसाब से। क्लियर? ठीक है, तो करो थोड़ी सी मेहनत, आपके लिए अच्छा है। पहले जितना डिफिकल्टी थी उससे थोड़ी सी कम ही रहेगी मेरे हिसाब से। क्लियर? गुड न्यूज़ दी आपने, पार्टी देनी चाहिए मुझे। ओके, तो हाँ ठीक है, आपकी पार्टी मेरी पार्टी सेटल हो गई। हाँ हाँ चलो करेंगे करेंगे, मैं थोड़ी ना भागने वाला हूँ। आप मेरे साथ इंटरमीडिएट तक हो, इंटरमीडिएट में भी हो, साथ में हो ना, तो मैं कहाँ पे भाग के थोड़ी ना जाने वाला हूँ। ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स वहाँ पे कहेंगे बाद में पहचानना छोड़ देते टीचर को। ठीक है, हाँ होता है ऐसा, एक्चुअली होता है सर, हम वैसे नहीं है। ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ चलो आगे। वॉइड वॉइड वॉइड, ध्यान देना, हाँ यहाँ पे वॉइड। वॉइड में ध्यान देना, ध्यान देना। वॉइड में यहाँ पे क्या है कि दो कंसेप्ट आते हैं, वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। दो चीजें थोड़ी सी अलग है, ध्यान देना। मैंने क्या बताया, ए बी, ए क्या देगा, ऑफर, फिर से लिख रहे हैं एक्सेप्टेंस, क्या होगी बोलो, एग्रीमेंट, बोलो एग्रीमेंट, बोलो क्या होगा, फिर से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्रीमेंट बोलो, तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगर यहां पे मान के चलते हैं इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यहां पे मान के चलते हैं इट इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। मतलब ये क्या है, एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट क्या है, उसे क्या बोलेंगे, उस एग्रीमेंट को नाम क्या देंगे, वॉइड एग्रीमेंट, जिसको कोई इफेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? इफ नॉट सपोर्टेड, इफ नॉट सपोर्टेड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इफ नॉट सपोर्टेड, ट्रीटेड एज, बोलो समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं, वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। तो ये क्या है, एग्रीमेंट बन गई थी लेकिन वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाई, लेकिन इस एग्रीमेंट को कोई इफेक्ट है क्या लॉ के हिसाब से, नहीं है, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं मिला लॉ से, तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट।
तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बोलते तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इल्लीगल एग्रीमेंट। कौन सी बोलो? इल्लीगल एग्रीमेंट। या मैंने ऊपर लिख के भी दिए थे, इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है, ये भी लिख के दिए थे। जो मैंने लिख के दिए थे वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बनते ही नहीं, तो कौन सा है? एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट भी वो भी कौन से? वॉइड। वॉइड क्यों? उसको लॉ का सपोर्ट नहीं मिला ना। वॉइड का मतलब वही है ना, लॉ उसे मानता नहीं है, लॉ के हिसाब से वो कुछ भी नहीं है, उसका वजूद भी नहीं है। समझ आ गया? आगे 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 ये लिखा नहीं, नहीं लिखा गया, लिखो। मतलब सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट है, इस स्टेटमेंट को कोई वजूद ही नहीं, कोई उसे मानता ही नहीं, वॉइड है। हाँ, ये स्टेटमेंट ही वॉइड है। अभी कैसे समझा? वॉइड है। हाँ, चलो लिखा, हो गया, डन। लिखो ना, चलो, लिखते ही नहीं हो आप लोग। हाँ लिखो ना। हाँ चलो, हो गया। अरे आगे, अभी यहां पे कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाता है, उस वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लॉ का सपोर्ट था, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया। क्या बोल रहा हूं? जब एग्रीमेंट बनाई उस वक्त लॉ का सपोर्ट था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलीगल हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में सपोर्ट चला गया, ऐसा भी हो सकता है। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना ना उस वक्त वैलिड था, बाद में इसे हम बोलते हैं सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब इम्पॉसिबल नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया उस वक्त पॉसिबल था, और बाद में इम्पॉसिबिलिटी आ गई। सबसिक्वेंट का मतलब क्या है? बाद में। ओके, पहले से ही इम्पॉसिबल था, जैसे मैंने वो बोला था क्या, एक छंदी फंदी बाबा याद है, वो बोलता कि तुम्हारी बीवी मर गई, उसे मैं जिंदा कर दूंगा। ये पहले से इम्पॉसिबल है या बाद में इम्पॉसिबल होगा? कॉन्ट्रैक्ट बने पहले से है, तो ये तो क्या है? वॉइड। ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। वो कॉन्ट्रैक्ट तो बनाइए ना, उसे क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। बट कभी भी क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इफ, बोलो, सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अगर सबसिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आती है तो क्या बन जाता है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में सपोर्ट चला गया, बन गया था, बाद में सपोर्ट चला गया। एग्जाम्पल सर ऐसे मत बोलो, कुछ तो भी एग्जाम्पल बताओ। चलो एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, 4 एग्जाम्पल इसके, कि बाद में इंपॉसिबल कैसे बन सकता है। ठीक है, जैसे पहले हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब वो एग्रीमेंट लीगल था, और बाद में लॉ चेंज हो गया और वो एग्रीमेंट क्या बन गया? इलीगल। जैसे कि जब मैंने लॉटरी निकाली थी, लॉटरी निकालना लीगल था। जब मैंने लॉटरी निकाली, लॉटरी निकालना क्या था? लॉटरी लेना, परचेस करना, सेल करना लीगल था, और बाद में लॉ मतलब क्या है कि पार्लियामेंट में लॉ चेंज हो गया और बोला गया कि लॉटरी निकालना, उसके ऊपर पेमेंट करना, सब कुछ क्या है? इलीगल है। मतलब मैंने जो लॉटरी निकाली, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, समझ में आ रहा है? अभी क्या हो गया? वो इलीगल। तो उस केस में क्या बोलेंगे? बोलो। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? चेंज इन लॉ। चेंज इन लॉ लेक्चर 2 मिनट। चेंज इन लॉ, ठीक है, चलो चेंज इन लॉ। लॉ चेंज हो गया, एक एग्जांपल देख लेंगे, अभी यहां पे लेक्चर है, बाकी के लिए एग्जांपल जो है वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, चलो चेंज इन लॉ। लॉ चेंज हो गया, मतलब उससे क्या हो गया? लॉ चेंज होने से पहले लीगल था तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, सपोर्ट मिल गया। लॉटरी निकालना लीगल था, सपोर्ट मिल गया। लॉटरी निकालना कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाद में लॉ चेंज हो गया, और जब वो प्राइस डिक्लेयर होता है ना, उससे पहले ही गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे वो नोटिफिकेशन आ गया कि आगे से लॉटरी निकालना इलीगल है। क्या हो गया? पहले लीगल था, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और बाद में क्या हो गया? इलीगल बन गया। अभी इसे सपोर्ट मिल सकता है क्या? भले वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, फिर भी सपोर्ट मिल सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अभी वो एक्टिविटी इलीगल में चली गई, तो अभी सपोर्ट चला गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में सपोर्ट चला गया, सबसिक्वेंट बाद में इम्पॉसिबल बन गया, तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट, सॉरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन के बाद में वॉइड हुआ है ना।
समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? समझा? पहले से ही इलीगल होता तो वॉइड एग्रीमेंट, और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में इलीगल होता है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फर्क समझ में आया? सभी को समझा अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का क्लियर? इसके और भी एग्जांपल देखेंगे, और 3 एग्जांपल है इसके। क्लियर? हर एग्जांपल हम एक्सप्लेन करेंगे तो आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा और बेटर दिमाग में बैठ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।